नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। टेक्निकल हेल्पर मेंस का री एग्ज़ाम दोस्तों आज हो गया है 2 नवंबर 2022 को। कैसा रहा पेपर का लेवल, क्या बन रहा है आज के बच्चों का औसत स्कोर, और अब आंसर की कब तक आ जाएगी, रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा, और मेरिट की जो संभावना है वो क्या है, ये बड़े सवाल आपके दिमाग में भी उठ रहे होंगे। ख़ास तौर से आज का पेपर कैसा रहा, ये सवाल सबके मन में उठ रहा होगा। हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज पेपर कैसा था, ओवरऑल क्या रहा, अब आगे क्या हो सकता है, मेरिट पर असर कितना होगा, इन्हीं सब पर आपके साथ चर्चा करेंगे। सो कंप्लीट आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो इसे देख लें और थोड़ा सा उनको भी रिलैक्स फील हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूँगा कि अब पेपर आपका हो गया, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा। टेंशन फ्री बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, जो होगा देखा जाएगा। हमें हमारा कर्म करना था, वो हमने कर्म कर दिया। अब जो रिज़ल्ट आएगा हमें उसको एक्सेप्ट करना है। और मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि देखो, सबका सिलेक्शन नहीं होता और नौकरी सबको नहीं मिलती, ये भी मैं बोलता आया हूँ। अपने इस वैकेंसी में भी यही है, लगभग 17,000 के आसपास बच्चे हैं, 16,000 17,000 के आसपास, और पोस्ट है 1512। देखो, सिलेक्शन तो 1512 बच्चों का ही होगा, सबका नहीं होगा। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि लगभग 15,000 बच्चे जो है वो मेन एग्ज़ाम से आउट होने हैं। तो आप अभी अपने आप को स्ट्रेस ना देवें कि पता नहीं मेरा क्या होगा या मेरा तो नहीं होगा। ये चीज़ आपको अभी माइंड में नहीं लानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक नज़र डाल देते हैं कि आज पेपर में हुआ क्या। 2 नवंबर 2022 री एग्ज़ाम इन्होंने लिया था। टेक्निकल हेल्पर की बात कर रहा हूँ मैं, टेक्निकल हेल्पर थर्ड नाम से, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की बात है, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। खैर, जो बच्चे जुड़े हुए वो जानते हैं। मेरे दोस्त, पेपर का लेवल हार्ड था। यानी कंपैरिजन अगर करवाया जाए, 14 जो पेपर आपके प्री के हुए थे, एक जो आपका पेपर 27 अगस्त को मेंस का पेपर हुआ था, उन दोनों में अगर कंपैरिजन करवाएं तो ये पेपर थोड़ा सा टफ था। या यूँ कहें कि बच्चों का जो औसत स्कोर था वो उस लेवल का नहीं था जिसकी उनको उम्मीदें थी। यानी जो बच्चे 27 अगस्त वाले एग्ज़ाम में हमें ये बता रहे थे कि मेरा औसत स्कोर 110 से 115 के बीच में बन रहा है, वो बच्चे इस 2 नवंबर वाले एग्ज़ाम में अपना औसत स्कोर 95 से 100 के बीच ले आए। यानी इतना डिफरेंस हम देख पा रहे हैं। लगभग 15 नंबर का डिफरेंस आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा, स्पष्ट नज़र आ रहा है। ये 15 नंबर का अंतर इस पेपर में उसी बच्चे के आ गया जो 27 अगस्त को और 2 नवंबर को दोनों पेपर देकर आए। तो अब आप समझ सकते हैं कि पेपर लेवल किस पर गया होगा। क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे है, लेकिन एक ही रिप्लाई किया बच्चों ने। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक की बात है, एक ही रिप्लाई किया कि हार्ड था पेपर, नंबर कम बन रहे। क्वेश्चन कैसे थे तो अभी याद नहीं है, बाद में सेंड करते हैं। इस तरह की बातें आई थी। आंसर की आएगी तो पूरा क्वेश्चन पेपर आपको मिलान करवाएंगे। देखो था क्या, मोटा मोटी जो मुझे समझ में आया वो आया कि एक तो करंट जीके पूछा गया, ठीक है। कहते हैं कि लगभग 10 से ज़्यादा क्वेश्चन थे करंट जीके के। एक बच्चे ने तो ये बताया कि सितंबर अक्टूबर के ही थे, सितंबर अक्टूबर 2022 का ही करंट जीके पूछा। एक बच्चा कह रहा था कि 2015-16 के जीके में से क्वेश्चन भी थे। कुल मिलाकर के करंट जीके के क्वेश्चन थे नॉन टेक साइड में। तो नॉन टेक में औसत आ गई बच्चों की 25 नंबर के आसपास, इससे ऊपर कोई भी नहीं जा रहा है। जबकि पहले लगभग 32 प्लस जा रहा था हर एक बच्चा। ये कह रहा था कि मेरे 35 से ही हो जाएंगे, कोई कह रहा था कि मेरे 32 से ही हो जाएंगे। इस बार जो औसत आ रही है
वो 25 ही है बस, इसके आसपास ही है, इससे ऊपर बहुत कम बच्चे जो है वो कर पाएंगे शायद। खैर, आप यदि आज का पेपर देकर आए हैं ना, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि पेपर का लेवल आपको मतलब खुद इंडिविजुअल कैसा लगा, आपका औसत स्कोर लगभग कितना बन सकता है, ये सारी चीज़ें। तो इससे अपन और आगे बढ़ेंगे। टेक्निकल में कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल आए थे, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी न्यूमेरिकल जो आए थे वो थे ट्रांजिस्टर में से, डायोड में से, और एम्पलीफायर में भी सीधा एम्पलीफायर नहीं था, कह रहे हैं कि पुश पुल एम्पलीफायर थे, और एक नहीं दो दो क्वेश्चन थे इन लगभग एक एक टॉपिक से। यानी टेक्निकल में वही जिसका बच्चे हर बार डरते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन डाल दिया, उसमें से भी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल डाल दिए, तो कहीं ना कहीं पेपर पहले वाले से थोड़ा सा लेवल में हाई चला गया। ये तो बात थी पेपर की। खैर, आप यदि एग्ज़ाम देकर आएँ तो ज़रूर बताना कि आपको पिछले आपके 27 अगस्त से कितना हार्ड लगा। मुझे मोटा मोटी समझ में जो आया वो 15 नंबर का अंतर आ रहा है 27 अगस्त के मेन एग्ज़ाम में और 2 नवंबर के मेन एग्ज़ाम में 15 नंबर का डिफरेंस जहाँ तक आ रहा है। अब देखो, बात ये आती है कि गुरुजी फ़ायदा किसको और नुकसान किसको होगा, है ना। ये सवाल तो बड़ा मन में उठ रहा है। अब बड़ी बात ये है कि असमंजस में दोनों बच्चे हैं। 27 अगस्त को जिनका हुआ था वो इस असमंजस में है कि इनका पेपर हार्ड आ गया तो अब इनका नॉर्मलाइजेशन से नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ जाए। इनका पेपर हार्ड आ गया इसलिए ये डर रहे हैं कि हमारे तो नंबर कम बन रहे, पता नहीं नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो नंबर कितने बढ़ेंगे, क्या उस लेवल के नंबर बढ़ पाएंगे जहाँ तक मेरिट जाएगी। तो अब सभी जो 16,000 बच्चे हैं, 17,000 बच्चे हैं, वो सारे असमंजस में आ गए। होगा क्या, देखो जैसा कि इन्होंने प्री एग्ज़ाम में किया था उसके अनुसार तो देखो नॉर्मलाइजेशन करना होगा। ठीक बात है, नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। बात ये आती है कि गुरु फ़ायदा किसको और नुकसान किसको। तो देखो, अगर इसके औसत नंबर कम आते हैं तो सीधी सी बात है इस शिफ्ट के नंबर जो है वो बढ़ेंगे, इंक्रीज़ होंगे। कितना बेनिफिट मिलता है 5 नंबर का, 10 नंबर का, वो देखना होगा हमें। यानी जो ये बच्चे बता रहे हैं कि हम 95 से 100 के पास पहुंच रहे हैं, तो हो सकता है 10 नंबर का बेनिफिट लेकर के ये बच्चे 105 से 110 तक पहुंच भी जाएं। 10-12 नंबर का फ़ायदा हो सकता है मिल जाए। बाकी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पूरी वो नियम से होती है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, सारे गुणा भाग होते हैं, तो एकदम सटीक आंकड़ा तो देखते हैं जब मेरिट आएगी तब पता लगेगा। 105 से 110 नंबर के बीच में ये बच्चे वहीं पहुंच जाएंगे। और गुरुजी 27 अगस्त का जिनका हुआ था तो उनका भी तो औसत स्कोर यहीं तो आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इसी रेंज में तो है। तो लगभग नॉर्मलाइजेशन के बाद आप सभी एक हो जाओगे, इसलिए ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, एकदम रिलैक्स हो जाओ। आपने पेपर दे दिया, बात ख़त्म हो गई, आगे अपने काम पर लग जाओ। मैंने कल भी एक वीडियो डाला था DRDO एग्ज़ाम के लिए, उस पर भी मैंने एक बात कही थी। 2018 में रेलवे में वैकेंसी आई थी, वो जोधपुर का बेटा है, अपना भाई है भोमाराम, एग्ज़ाम दिया रेलवे टेक्नीशियन का और बात ख़त्म हो गई, टेक्निकल हेल्पर की तैयारी करने लग गया। उसे पता था कि मेरा काम था एग्ज़ाम देना, मैंने एग्ज़ाम दे दिया, बात ख़त्म हो गई। टेक्निकल हेल्पर में जुट गया अपनी तैयारी करने के लिए, उस भर्ती में सिलेक्शन हो गया, ज्वाइनिंग कर ली, अच्छी खासी अपनी नौकरी कर रहा है। दीपावली से पहले ज्वाइनिंग हुई है, मैंने यूट्यूब पर पोस्ट भी डाली थी। हमारा काम क्या है, टेक्निकल हेल्पर का आपने एग्ज़ाम दे दिया, DRDO का फॉर्म भरा हुआ है, उस पर ध्यान दीजिए। रेलवे टेक्नीशियन की आगे वैकेंसी आ रही है, उस पर ध्यान दीजिए। यानी अपना काम रुकना नहीं है, तैयारी करते रहो जब तक सिलेक्शन नहीं होता। DRDO की तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम देने भी जाएंगे, तब तक हो सकता है टेक्निकल हेल्पर का रिजल्ट भी आ जाए, सिलेक्शन भी हो जाए। ये प्रोसेस चलती रहती है और इसे चलाए रखिए। रुकने का नाम तब तक नहीं लेना जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। कुल मिलाकर के नॉर्मलाइजेशन होगा, औसत लगभग नंबरों की वहीं पहुंच जाएगी, कोई ज़्यादा डिफरेंस आना नहीं है, लगभग वहीं जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन से इनसे बढ़ते हैं तो इनके थोड़े नंबर घटने भी तो है, 2-4 नंबर कम भी होंगे। और
जहाँ तक मुझे लग रहा है री एग्ज़ाम वालों के ही नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि पेपर टफ है, इनके औसत नंबर कम आ रहे हैं, और इनके अगर बढ़ेंगे तो उनके घटेंगे भी, लेकिन उतने घटते नहीं है कि ध्यान रखना, घटते नंबर कम ही है, 2 4 5 ही घटेंगे, तो औसत यहीं आएगी। घूम फिर करके आप सब बच्चे यहीं इसी रेंज में पहुंच जाओगे। अब बात आती है कि गुरु आंसर की क्या है। देखो अब तो डाल देने चाहिए, ठीक है, जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे आंसर की बहुत अच्छे तरीके से। बात ये आती है कि प्रोवाइड करवाएंगे कैसे। स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे कि यूपीपीसीएल दिल्ली मेट्रो प्रोवाइड करवाता है, जिसमें ये बताए कि बच्चे ने क्या उत्तर किया और सही आंसर क्या है। या फिर ये अपने मर्ज़ी से करवाएंगे, जैसे कि 2018 में इन्होंने करवाए थे, 18 पेपर थे, डाल दिए, बोले ये इनके उत्तर है, इनमें से किसी में लग रहा है तो बताओ। अब बच्चे को याद ही नहीं है कि मैं कौन सा करके आया था, तो वो मैटर नहीं करता कि अलग चीज़ क्या है, लेकिन जल्द प्रोवाइड करवा देंगे, 1 2 4 दिन में हो सकता है आ जाए, क्योंकि ये और प्रक्रिया इनकी सब कंप्लीट है। अच्छी बात ये रही आज पेपर में कहीं कोई हो हल्ला नहीं था, कहीं कोई नेटवर्क की समस्या और ये नहीं आई। तो मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि ऐसा काम क्यों करवाया? जब आपके पास इस तरह की सुविधाएं थी तो पहले ही कर लेते, क्यों इन 1800 बच्चों का दोबारा पेपर करवाने की नौबत आई? आज अब करवा सकते हो आप ईमानदारी से, एकदम प्रॉपर तरीके से, तो वही करवा लेते। पर कुल नहीं मिलाकर बात वो ये मुझे लग रहा है कि ये डिले करने का ही एक तरीका था कि पेपर नहीं तो बच्चे रिजल्ट मांगना शुरू कर देते। अब तक 1 2 महीने जो है वो वैकेंसी को डिले कर दो, लटका दो, यही तरीका होता है और कुछ नहीं। और अब देखो है ना, जल्दी आंसर की आ जाएगी तो आंसर की मैं ऑब्जेक्शन कार और वो देखते हैं कैसे। हाँ, क्वेश्चन अगर मुझे मिले तो उसका मैं एक वीडियो अलग से आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। अभी के लिए इतना ही अपडेट था। बहुत बहुत धन्यवाद।